चलो शुरू करें। मैं आशीष राज पुरोहित। वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हमने कल एक नया टॉपिक शुरू किया था जो क्लास 10 और क्लास 12 मतलब 10वीं और 12वीं में जो बच्चे हैं, 12वीं में कौन से जिनके मैथमेटिक्स है, जिनके बायोलॉजी है, उनके लिए टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। वैसे अपने विद्यालय में जो बच्चे 11th में वो छुट्टियों में इस चैप्टर को कवर कर सकते हो। यही चैप्टर आपके क्लास 12th में आगे काम आएगा। नंबरों के हिसाब से देखें तो 10वीं के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 12th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने कल ये टॉपिक रे ऑप्टिक्स नाम से शुरू किया था। हालांकि 10वीं में लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, 12वीं में कुछ और लिखा हुआ है। लेकिन हम इस चैप्टर को लास्ट तक रे ऑप्टिक्स से लेकर चलेंगे। इसका भाग नंबर 1 हो गया था, हम आज इसका भाग नंबर 2 डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने कल भाग नंबर 1 में आपको कुछ बेसिक चीजें बताई कि हम वस्तु को देखते कैसे हैं, हमें वस्तुओं में रंगों का विभेदन कैसे होता है, क्या है क्या नहीं, इनके बारे में मोटा मोटा सामने जाना था। आज हम भाग नंबर 2 में पहला पॉइंट पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन। तो आप इसकी हेडिंग डाल दो। करें शुरू? कबूल खान क्लास 10। करें शुरू? यस। आप लिख लो, एक टर्म है परावर्तन। वैसे थोड़ा बहुत मैंने कल इसके बारे में बता दिया था कि परावर्तन क्या होता है। साधारणतः 1 नंबर का क्वेश्चन आए तो परावर्तन की परिभाषा पूछी जाती है, परावर्तन के लिए जो नियम होते हैं वो पूछे जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं से भी पूछा जा सकता है। चलो पहला पॉइंट है परावर्तन, या मैंने हेडिंग का नाम दिया परावर्तन। ये होता क्या है इसके बारे में अपन समझ ले। समझे? मैंने कल आपको वैसे बेसिकली बताया था कि कोई एक सतह है जिस पर प्रकाश की किरण टकराकर वापस उसी माध्यम में आती है। यदि प्रकाश की किरण यहां से आई है, टकराकर वापस उसकी ओर आए, इसे हम बोलते हैं, या उसी माध्यम की ओर आए, उसे हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। यदि किरण टकरा के दूसरे माध्यम में चली जाती है, इसे हम बोलते हैं अपवर्तन। लेकिन पहले हम समझते हैं परावर्तन। मैं कह रहा हूं मेरे पास एक सतह है, एक पृष्ठ है, जिसे मैं बोलूंगा परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलूंगा? परावर्तक पृष्ठ। जो परावर्तक पृष्ठ है, इसके एक भाग से कोई प्रकाश की किरण आ रही है। हालांकि मैं अभी भी रिपीट कर लेता हूं, ज्यादा सोचना नहीं है। हालांकि कोई एक किरण नहीं आती, किरण का एक पुंज आता है, किरण का एक समूह आता है। लेकिन हम क्वेश्चन सोल्व करने के लिए या समझने के लिए 1-2 किरणों को लेते हैं। मैं कह रहा हूं सूर्य से जो लाइट आ रही है, जो सन लाइट आ रही है या प्रकाश आ रहा है, उसमें तो हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में पुंज होते हैं या प्रकाश की रेखाएं होती है। लेकिन हम समझने के लिए या एग्जाम के पॉइंट से या रे ऑप्टिक्स के पॉइंट से 1-2 रेखाएं लेते या 1-2 किरणें लेते। ठीक है? अब मैं कह रहा हूं यहां पर कोई प्रकाश का पुंज है, वहां से कोई प्रकाश की एक किरण आई, इस परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली गई, उसी माध्यम में चली गई। एक किरण आई, इससे टकराई, वापस उसी माध्यम में चली गई। इसी घटना को हम बोलते हैं परावर्तन। जो पहला वाला माध्यम कैसे? ये परावर्तक पृष्ठ, आप ऐसे मान सकते हो ये दीवार, मैं इस साइड हूं, दूसरा रूम पीछे की ओर, वो दूसरा। तो मैं जिस साइड हूं इसे मैं मानता हूं माध्यम पृष्ठ। क्या नाम दे रहा हूं? माध्यम पृष्ठ। जो परावर्तक पृष्ठ के नीचे की ओर या दूसरी ओर है, उसे मैं बोलता हूं माध्यम सेकंड। क्या बोलता हूं? माध्यम सेकंड। यहां आप ऐसे भी समझ लो, मैंने एक कोई ग्लास ली, ग्लास वाले खाली थी। जब मैंने ग्लास के अंदर पानी भरा, अब जो पानी भरा हुआ भाग है वो है माध्यम सेकंड, या जो दूसरा वाला भाग या ग्लास के ऊपर वाला भाग है वो है माध्यम फर्स्ट। यहां ऐसे समझ लो, देखो वापस, ये मैंने कोई ग्लास ली, मैंने यहां तक पानी भरा, यहां तक पानी भरा, तो ग्लास के टॉप पॉइंट से लेकर जहां तक पानी शुरू हो रहा है वहां तक क्या है? हवा भरी हुई है, वो है माध्यम पहला, फर्स्ट माध्यम। अब जहां से पानी भरा हुआ और बॉटम वाला भाग है वो है माध्यम सेकंड। ये होता माध्यम। माध्यम मतलब 2 अलग अलग चीजें होना, और साधारणतः हम माध्यम फर्स्ट हमेशा वायु लेंगे। क्या लेंगे? वायु। सेकंड माध्यम में पानी हो सकता है, ऑयल यानी तेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहले माध्यम में हमेशा क्या होगा? वायु। अब देखो, इसको बेटा
माध्यम फर्स्ट, माध्यम सेकंड, प्रकाश की किरण आई, इस बिंदु से टकराकर वापस उसी की ओर आई, इसे हम बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन। अब इसकी आप बेसिकली परिभाषा लिख लो, फिर हम परावर्तन के दो नियम लिखेंगे, फिर एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे जो आपको बनाना है। चलो लिखो आप, करें शुरू पर। परावर्तन हेडिंग डाल दो, फिर आप लिखो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से गमन करती हुई, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से गमन करती हुई परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से गमन करती हुई परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? यही बोला कि उसी माध्यम यहां से टकराई, वापस उसी माध्यम में आ रही, कहां पर टकरा रही है? परावर्तक पृष्ठ से। अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, आप मेरे साथ साथ उस डायग्राम यानी उस चित्र को बना। यहां तक सही? आगे मैं दो पॉइंट लिख रहा हूं, वो भी आप लिखो। ये वाला बनाना, ठीक है? यहां तक लिख लो आप। सिंपली बात देखो, ये परावर्तक पृष्ठ है, एक किरण आ रही है, इस परावर्तक पृष्ठ के जिस भाग पर टकरा रही है उस भाग को हम बोलते हैं अभिलंब। उस भाग को अभिलंब, जिस भाग से टकराई अब आ रही है किरण, उसको मैं बोलता हूं आपतित किरण। टकराने के बाद परावर्तित हुई है, तब मैं बोलता हूं उसे परावर्तित किरण। देख लिया? अब आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य का जो पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। माध्यम फर्स्ट, माध्यम सेकंड। अब एक और पॉइंट है, जो आपतित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है, ये एंगल एक, मैं इसको एक कोण, ये कोण देख रहे हो? जब आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है इसे हम बोलते हैं कोण आई। क्या बोलते हैं? कोण आई। जब परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है इसे हम बोलते हैं कोण आर। क्या बोलते हैं? कोण आर। कोण आई क्या है? तब आप बोलोगे आपतित किरण का अभिलंब के साथ बनाया हुआ कोण कोण आई कहलाता है। कोण आर क्या होता है? परावर्तित किरण का अभिलंब के साथ बनाया हुआ कोण कोण आर कहलाता है। परिभाषा लिखिए, उसके नीचे आप ये डायग्राम बना दो, ये डायग्राम बना दो। चलो बना दिया आपने। अब आगे एक और नीचे पॉइंट लिखो। बना दिया? अब लिखो परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। हमने परावर्तन की परिभाषा समझी, डायग्राम के थ्रू समझ ली। अब हम लिख रहे हैं परावर्तन के नियम। भाई नियम क्या? परावर्तन के दो नियम है, दो नियम आप लिख लो। पहला वाला नियम लिखो आप। पहला वाला नियम लिखो आपतित किरण कोमा मतलब ये वाला कोमा, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं।
एक ही तल में होते हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, परावर्तन के नियम में पहला वाला नियम क्या है? आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। लिख लिया। अब इसका परावर्तन का आप दूसरा नियम लिखो। दूसरा नियम लिखो, देखो आपतित किरण जितना कोण, आपतित किरण जितना कोण अभिलंब के साथ बनाती है, आपतित किरण जितना कोण अभिलंब के साथ बनाती है उतना ही कोण परावर्तित किरण, उतना ही कोण परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाती है, उतना ही कोण परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाती है। अर्थात आपतित कोण I बराबर परावर्तित आपतित कोण या आपतन कोण लिख लो, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अर्थात आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कोण I बराबर कोण R, कोण I बराबर कोण R। अर्थात परावर्तन की घटना में जो आपतन कोण I कौन सा? आपतित किरण का अभिलंब के साथ कोण तथा परावर्तित किरण का अभिलंब के साथ कोण, यानी परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर। दोनों क्या होते हैं? बराबर। दो नियम थे, हमने लिख लिए। अब हमने दो नियम को समझे भी सही, सर आपने लिखवा तो दिया, समझा ही नहीं रहे। पहला नियम मैंने क्या लिखवाया? आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में है ना? एक ही तल। ऐसा तो नहीं सर आपने अभिलंब नीचे की ओर बना दिया या परावर्तित किरण नीचे की ओर बना दी, ना, तीनों ही एक तल में है। ये पहला नियम। दूसरा क्या बोलता है? आपतित किरण जितना कोण अभिलंब के साथ बनाती है उतना ही कोण परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाती है। इसका मतलब आने वाली किरण, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण I बनाती है उतना, मतलब उसके बराबर परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है। इसका मतलब कोण I और कोण R आपस में क्या है? बराबर। आपस में क्या है? बराबर। ये था आपका परावर्तन। परावर्तन में नियम भी पूछ सकता है एग्जामिनर, या एक नंबर की परिभाषा पूछ सकता है कि परावर्तन किसे कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग नंबर 2 और 3। इसमें मैं आपको बेसिक शब्दावली लिखाऊंगा। अब हम आगे पढ़ेंगे बेसिक शब्दावली। वो शब्दावली आपको लिखनी है और आज की आज दिमाग में सेट कर देनी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि क्लास के अंदर वो सेट कर दूं, फिर भी कोशिश करनी कि वो शब्द चलेंगे। अब मैं आपको आगे बोलूं आपतित किरण, तो आपको पता होना चाहिए कि आने वाली किरण। मैं बोलूं परावर्तित किरण मतलब जाने वाली किरण। मैं बोलता हूं आपतन कोण, तब दिमाग में आना सर I था। मैं बोलता हूं परावर्तन कोण, तो दिमाग में आना चाहिए कि R था। तो ये चीजें आपको माइंड के अंदर सेट करनी है। ये परावर्तन था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं गोलीय दर्पण। क्या पढ़ रहे हैं? गोलीय दर्पण। ये वाला आप लिख लो। अब आप हेडिंग डालो गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। एक इंपॉर्टेंट चीज, हम जो रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे उसका लगभग 80 से 90% जो पार्ट है वो गोलीय दर्पण है। हम आज कुछ सामान्य चीजें सीखेंगे, हम दर्पणों के बारे में सीखेंगे, गोलीय दर्पण के प्रकार कितने होते हैं, या कुछ शब्द आएंगे जो उनको हम सीखने की कोशिश करेंगे। आज का लेक्चर और कल का लेक्चर इस पूरे टॉपिक की नींव है। आज आप जैसे ही जाके इसको लिखो, क्लास में एक बार लिखो, लिखने के बाद एक दो बार कल वापस क्लास आए तब तक रिवाइज किया होना चाहिए। सामान्य शब्दावली तो पूरी दिमाग के अंदर बैठी हुई होनी चाहिए।
अब चलो हम आगे बढ़ते। गोलीय दर्पण, हम सुबह उठ के अपना जो थोबड़ा या मुंह देखते हैं जिस दर्पण में, वो होता है समतल दर्पण। कैसा होता है? समतल दर्पण। दर्पण यानी कांच एक। अब देखो ये एक कांच है, मैं इसको एक साइड लेपित कर देता हूं, एक साइड सिल्वरिंग करूं, एक साइड कलर करूं और दूसरी साइड खुला रखूं, तो मैं अपना चेहरा इसके अंदर देख सकता हूं। मैंने लेपित इस साइड किया है, इसका मतलब मैं यहां से अपना चेहरा या इस साइड से देख सकता हूं। यदि मैं कोई कांच है उसको इस साइड से लेपित करूं तो मैं मेरा चेहरा कहां से देखूंगा? इस साइड से देखूंगा। ये जो दर्पण होता है ये होता है समतल दर्पण, लेकिन हमने हेडिंग क्या डाला है? गोलीय दर्पण। क्या? गोलीय दर्पण। अब ये क्या होता है इसके बारे में समझे। मैं कह रहा हूं मेरे पास कोई कांच है, ऐसी गोलाकार है। कैसा है? गोलाकार। रिंग के समान गोलाकार कांच है, अभी लेपित नहीं है, मैंने लेपा नहीं इसको, मतलब कलर नहीं किया। अपन थोपड़ा देखने की एक साइड तो कलर करते हैं या सिलरिंग करो जो भी, इसको ऐसे लेपा नहीं। ये गोलाकार है, गोल आकार का कोई मेरे पास दर्पण है या कोई मेरे पास कांच है। अब मैं इसका सेंटर बिंदु या केंद्र बिंदु है जिसे मैं नाम दे रहा हूं, केंद्र बोलो या केंद्र बोलो, कोशिका में केंद्र बोलते हो, जैसे मैथमेटिक्स में वृत्त में इसमें क्या बोलते हो? केंद्र बोलते हो। इस केंद्र को मैं नाम दे रहा हूं वक्रता केंद्र, या इसे मैं नाम देता हूं कैपिटल सी। क्या नाम दे रहा हूं? वक्रता केंद्र या कैपिटल सी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वक्रता केंद्र या कैपिटल सी कहां से आया? तब आप बोलोगे सर एक आपने पूरा गोलीय दर्पण लिया था, एक पूरा गोल दर्पण लिया था, उसका जो बीच वाला पॉइंट था उसका नाम आपने दिया था वक्रता केंद्र या कैपिटल सी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा हूं। अब मैंने क्या किया, इसको तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? ऐसे करके, ऐसे। एक भाग ये होगा, दूसरा भाग ये होगा। मैंने दूर दूर कर दिया, बीच वाला पॉइंट वो बड़ा है वक्रता केंद्र। अब एक भाग को तोड़कर इस साइड कर दिया, दूसरे को ये दिख रहा है आपको। अब मैं क्या करता हूं, पहले वाले भाग को अंदर से ऐसे लेपित कर रहा हूं, अंदर से लेपित कर रहा हूं। दूसरे वाले भाग को मैं बाहर से लेपित कर रहा हूं। सेम ऐसा था, मैंने तोड़ा, जो पहला वाला भाग था उसको मैंने अंदर से लेपित किया, जो दूसरा वाला भाग था उसे मैं बाहर से लेपित किया, अंदर और बाहर लेपित किया। अब इनके नाम कुछ और हो गए। क्या नाम हुआ इसका? ये पूरा तो गोलीय दर्पण, इसका नाम मैंने दिया उत्तल दर्पण। क्या नाम दिया? उत्तल दर्पण। दूसरा इसका मैंने नाम दिया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण मैंने क्यों दिया नाम, मैं सब समझाऊंगा, पर ये समझ लो। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर से जिस सतह को मैं लेपित करता हूं, जो मेरे पास दर्पण बन के आता है वो होता है उत्तल दर्पण। बाहर से लेपित करता हूं वो अवतल दर्पण। ठीक है, यहां तक समझ में आया थोड़ा बहुत। अब आप इसकी लैंग्वेज लिखो, गोलीय दर्पण क्या होता है, उसके दो प्रकार, ये क्या होते हैं क्या नहीं। यहां तक आया? चलो आप लिखो। अब हेडिंग डाल दिया आपने गोलीय दर्पण। अब इसकी आप लिखो परिभाषा, लिखो ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ गोलीय होते हैं। ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ गोलीय होते हैं वे गोलीय दर्पण कहलाते हैं। वे गोलीय दर्पण कहलाते हैं। यहां पर एक शब्द आया परावर्तक पृष्ठ। कैसा पृष्ठ? परावर्तक पृष्ठ। वैसे मैंने आपको पहले परावर्तन की परिभाषा में ऐसे बनाया था कुछ, ये वाला पृष्ठ कैसा है? परावर्तक पृष्ठ, ये बताया था। उसमें वो सीधा था, समतल था, लेकिन इसमें कैसा है? गोलाकार। कैसा है? गोलाकार। समझ में आएगा? ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ कैसे होते? गोलीय। ये गोलाकार तो है, गोला ही बन रहा है, तो इनके परावर्तक पृष्ठ कैसे हैं? गोलीय, गोलाकार। इस कार्य से हम क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। समझ में आ गया? अब आगे लिखो, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अब इसमें पहला लिखो आप अवतल दर्पण। कैसा? अवतल दर्पण।
पहला लिखो आप अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, जिसमें आप पहला लिखो अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण के आगे साइन करके तीर लगा के लिखो इसमें। ऐसे गोलीय दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, जिनके परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ऐसे गोलीय दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, अंदर की ओर वक्रित हो, वक्रित ऐसे लिखना, अंदर की ओर वक्रित, वक्रित का मतलब मुड़ा हुआ, अंदर की ओर विकृत हो, वे अवतल दर्पण कहलाते हैं, वे अवतल दर्पण कहलाते हैं। अब देखो मैंने अभी डायग्राम बनाया था, ऐसा बनाया था, इसे मैंने क्या नाम दिया था, अवतल दर्पण। क्या नाम दिया था, अवतल दर्पण। अब मैंने परिभाषा क्या लिखाई, ऐसे गोलीय दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो। ये पूरा गोलीय दर्पण था, इसका मतलब परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, इसका मतलब अंदर वाला जो भाग होगा वो कैसा होगा, परावर्तक होगा। कैसा होगा, परावर्तक। अब देखो मैंने इस भाग को लेपित किया, इस भाग को कलर किया, इसका मतलब दर्पण के जैसा तो ये भाग करे, कौन करेगा। मैं यहां से मेरा थोपड़ा देख सकता हूं, लेकिन यहां से मैं नहीं देख सकता। अब मैं अंदर से इसका मैं मेरा चेहरा देख सकता हूं, तो ये तो लिखा है इसमें, ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो। परावर्तक पृष्ठ यहां से किरण आएगी वो परावर्तित यही से होंगे, यहां से किरण आएगी यही से परावर्तित होगी। परावर्तक पृष्ठ का अंदर की ओर है, इसका बोलते। समझ में आया। अब मैं एक पर्टिकुलर डायग्राम बना रहा हूं, आपने परिभाषा लिख ली होगी, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, वे अवतल दर्पण कहलाते हैं। यहां तक लिखा। अब मैं अवतल दर्पण का एक पर्टिकुलर डायग्राम बना रहा हूं, वो आपको लिखना है और दिमाग में सेट करना है। चलो बनाओ, मेरे साथ साथ बनाओ, साथ साथ बनाओ। ये कोई मुझे बताएगा कौन सा दर्पण है, कोई बताएगा। कबूल, कबूल खान कौन सा है, भवानी खान, रोशन, सद्दाम हुसैन, बीरबल, कौन सा है। साइड क्लास 11, आशीष क्लास 11। सर अभी तो बताया ये कौन सा है, अवतल दर्पण तो है, हाँ या ना। अवतल दर्पण कैसे पता किया, सर इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है, यानी मैं यहां से देख सकूं, जो बाहर से लेपा हुआ होता है वो कौन सा होता है, अवतल दर्पण। ठीक है। अब मैं कुछ टर्म शब्द लिख रहा हूं, वो आपको लिखने हैं। मैंने एक सीधी लाइन खींची, इस लाइन को मैं नाम देता हूं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। एक मैंने यहां पे पॉइंट दिया जिसे मैं नाम देता हूं ध्रुव या कैपिटल पी। एक मैं यहां पे पॉइंट देता हूं जिसे मैं नाम देता हूं कैपिटल एफ या फोकस, कैपिटल एफ या फोकस। एक मैं यहां पे पॉइंट देता हूं जिसे मैं बोल रहा हूं कैपिटल सी या वक्रता केंद्र। क्या बोलता हूं, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र मैंने अभी बताया आपको, वक्रता केंद्र। यहां तक लिखना। ये वाला पॉइंट है वो है ध्रुव या पी, पी फॉर पोल, एफ फॉर फोकस, सी फॉर सेंट्रल, सेंटर करके कोई होगा, वक्रता केंद्र। ये सीधी लाइन है, इस पूरी लाइन को बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये सब ध्यान रखें। अब देखो, अब मैं कह रहा हूं एक कोई एक किरण आ रही है, इससे टकराई, एक किरण आई जो अवतल दर्पण से टकराई, टकराने के बाद वो फोकस से होकर गुजर गई। देख रहे आप, एक बी किरण आई, एक बी किरण आई जो इस दर्पण से टकराई, टकराने के पश्चात फोकस से निकल गई। देख रहे नहीं, एक किरण आई, ये कौन सी घटना है, अपवर्तन या परावर्तन। सर परावर्तन तो जिस माध्यम से किरण आई उसी माध्यम में वापस आ गई, यदि इधर आ जाती तो उल्टा हो जाता। ये बी वाली किरण यहां से आई, टकराने के पश्चात वापस फोकस कर गई। ये वाला आप डायग्राम बड़ा दिमाग में ठूस लो। एफ क्या होता है, ये क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, मैं सब लिखवा दूंगा। लिख लिया। अब आ गया, बिटा दो। चलो
अब आप लिखो उत्तल दर्पण। क्या लिखोगे? उत्तल दर्पण। अब आप लिखो उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण की आप परिभाषा लिखो। उत्तल दर्पण की आप परिभाषा लिखो। ऐसे गोलीय दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो। ऐसे गोलीय दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो वे उत्तल दर्पण कहलाते हैं। वे उत्तल दर्पण कहलाते हैं। वे उत्तल दर्पण कहलाते हैं। देखिए, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एक दर्पण ए है, एक दर्पण बी है। क्या आप मुझे बता सकते हो ये कौन से दर्पण है? ए का क्या नाम है? उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण? बी का क्या नाम है? अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण? चलो बताओ। यदि थोड़ा बहुत समझ में आया आप बता सकते हो। आशीष चंचलानी क्लास 11, विष्णाराम क्लास 11, मुकेश बिश्नोई क्लास 11 बायोलॉजी, कक्षा 10 लता, कक्षा 10 अशोक सिंह, कक्षा 10 रोशन। बताओ भाई। कक्षा 10 सुरेश दैया, लक्ष्मण दैया। एक लक्ष्मण और है, तुम बता दो भाई क्या जाएगा इसका। चल मीना दौलत तुम दोनों बता दो ए कौन सा है और बी कौन सा है। बताओ भाई। सुमेर कक्षा 10 बताओ। गोवर्धन कक्षा 10 बताओ। केसर कक्षा 8। क्या है इसका आंसर? इसे कक्षा 8 वाले देख नहीं रहे। क्या जाएगा? सीमा क्लास 11th बायोलॉजी। क्या है इसका आंसर? क्या जाएगा? करण क्लास 10th। सर ये दोनों ही दर्पण कैसे हैं? उत्तल दर्पण। कैसे हैं? उत्तल। हाँ या ना भाई? मैं गोलाकार इसे बना रहा हूं, अंदर की ओर लेप रहा हूं मैं, यानी इसका बाहर वाला पृष्ठ कैसा है? परावर्तक। यानी किरणों को तो यही परावर्तित करेगा। इसमें ही बाहर वाला, इसमें भी बाहर वाला, उल्टा नहीं समझना। दोनों ही क्या है? उत्तल दर्पण। चलो तो शाबाश, अधिकांश बच्चों ने सही आंसर बताया। अब परिभाषा लिखो। ऐसे गोलीय दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो। वक्रित का मतलब मुड़े हुए। वक्रित का मतलब मुड़े हुए। ऐसे गोलीय दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर विकृत हो वे उत्तल दर्पण कहलाते हैं। वे उत्तल दर्पण कहलाते हैं। लिखो। ऐसे गोलीय दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो वे उत्तल दर्पण कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? उत्तल दर्पण। चलो ये लिख लिया, यहां तक हो गया। मैं मिटा दो इसे। चलो अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूं उत्तल दर्पण के लिए, वो आप बनाओ। वे आप बनाओ। चलो बनाओ आप। देखो मैंने इस दर्पण को अंदर की ओर लेपित किया। बाहर वाला जो पृष्ठ है वो क्या है? विकृत, या वो क्या है? परावर्तक। ठीक है, अब सेम उसकी तरह अपन करते हैं। ये क्या है? मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष। हाँ या ना? मुख्य अक्ष। ये कैपिटल सी, इसे क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। ये क्या है? कैपिटल आर यानी कैपिटल एफ यानी फोकस। क्या है? यही है। मैं कह रहा हूं ये वाला पॉइंट, इसका क्या नाम है? वहां पे क्या दिया था? वेरी गुड, ध्रुव। क्या? ध्रुव या कैपिटल पी। क्या नाम दिया? ये बनाते जाओ आप मेरे साथ। क्या नाम दिया था मैंने? ध्रुव या कैपिटल पी। ध्रुव या कैपिटल पी। अब देखो, अब एक किरण आ गई यहां से। एक किरण यहां पर टकराने के बाद फैल गई। यहां पर टकराने के बाद फैल गई। एक दूसरी कोई किरण आ रही है बी, यहां से टकराने के बाद फैल गई। यहां से टकराने के बाद फैल गई। ठीक है, वहां पे देखो अवतल दर्पण क्या करता था? किरणों को संग्रहित करता था। ये क्या कर रहा है? फैला रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं कुछ मान रहा हूं।
मैं कह रहा हूं मुख्य अक्ष या आपतित परावर्तित किरणें इस साइड है, मैं मुख्य अक्ष को थोड़ा इस साइड बढ़ा लेता हूं, डॉट 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 से मैं बढ़ा रहा हूं, मैं मांग रहा हूं, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं जो आपतन के पास वापस परावर्तित किरण गई है उसको मैं पीछे की ओर थोड़ा घिसकाऊं तो वो यहां आके मिलेगी, आया ना। यदि इसको मैं पीछे की ओर बढ़ाऊं तो वो यहां आके मिलेगी। जहां पर किरणें मिलती है उसको हम बोलते हैं कैपिटल एफ या फोकस। उस साइड, इसमें उस साइड क्यों था, क्योंकि किरणें वहीं आके मिल रही थी, इसमें ऐसा हो नहीं रहा, मैं कुछ मान के मिला रहा हूं। ये वाला कौन सा है, फोकस। अब ये डायग्राम बना दो, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तल दर्पण। देख लो अब सेम वो उधर है तो इधर ये हो जाएगा सी। सी का मतलब क्या है, वक्रता केंद्र। क्या है, वक्रता केंद्र। एफ का मतलब फोकस। एफ का मतलब क्या है, फोकस। सेम पॉइंट है। अब आप सोच रहे होंगे सर वक्रता केंद्र, फोकस, ये मुख्य अक्ष या ध्रुव क्या होते हैं। मैं सबके बारे में आपको लिखा दूंगा सामान्य शब्दावली में, यहां तक आप लिख लो। आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण समझ में आया। ये मोस्ट है, आपको ध्यान रखना, दिमाग में ये पॉइंट सेट करने। ध्रुव यहाँ होता है, फोकस फिर आएगा वक्रता केंद्र, फिर ये पूरी लाइन को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये लिख लो आप।